स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम हमारा जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन चल रहा है 2023 का फिजिक्स 2023 का जो हमारा सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसका आज हम सेक्शन बी देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसके एमसीक्यूज किस तरीके से सॉल्व किए गए हैं वो सारी चीज़ें बताया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन बी यहाँ पर देखेंगे और उसके आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सेक्शन बी जो हमारा यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है सेक्शन बी से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन थे, और आज हम सेक्शन बी के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन बी जो है हमारा हमें यहाँ पर जो है पहला थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, द जिदल में से कोई 8 सवालात हल कीजिए। और आपको ये कैसा होता है, देखिए टोटल 12 क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर। आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर सवाल नंबर 3 से सवाल नंबर 14 तक के आपको सेक्शन बी रहता है। और इसके अंदर आपको टोटल 12 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। उन 12 में से कोई 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं। हर क्वेश्चन को इसके अंदर 2 मार्क होते हैं। इस हिसाब से 8 दूनी 16 मार्क का ये आपका सेक्शन बन गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सवालात इसकी किस तरीके से दिए गए हैं और कैसे उनको हल करना है ये भी देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पर ये बात का भी ख्याल रखना है कि क्वेश्चंस देखिए बहुत सारे मैंने देखा हुई जो 2022 और 23 है उसमें कुछ क्वेश्चन हो गए हैं रिपीट। यानी अगर आप इनको पेपर्स के सॉल्यूशन सभी 4-5 साल के अगर अच्छे से करके जा रहे हैं तो आपको उसमें एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि अगर सेलेक्टेड क्वेश्चन सभी में से मिक्स अगर आ गए, सभी के किसी ने हर को टाइप का क्वेश्चन अगर एक एक ले लिया सभी में से, तो आपकी पासिंग तो ऐसे निकल जाती है, पासिंग भी निकल जाती है और आपको अच्छा खासा स्कोर भी बन जाएगा अगर रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं तो। और वहाँ पर सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं बता ही रहा हूँ आपको, एग्जाम में कैसे लिखना है उसका यहाँ पर भी सारी चीज़ें मैंने दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3 के अंदर हमें क्या बोला है? सवाल नंबर 3 में हमें बोला है लज़ोजियत के ज़रीब यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की तारीफ लिखिए, इसका ज़ाब्ता और एसआई इकाई बयान कीजिए। तो ये है हमारा सवाल। लज़ोजियत का ज़रीब यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, तो उसको हम यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हैं, न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन के मुताबिक बहाव के दौरान सयाल के किसी भी तह पर अमल करने वाली लज़ोजियाती कुव्वत इस तह के रकबा ए और वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी dv/dx के रास्त तनासुब में होती है। मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लज़ोजियत का ज़रीब क्या होता है, जैसे मान लीजिए शहद है, शहद के अंदर आपने कोई सिक्का डालने की कोशिश करे और या फिर थोड़ी सी और कोई वजनदार चीज़ ले लेते हैं, छोटा सा एक हम वहाँ पर एक पत्थर ले लेते हैं। मान लीजिए शहद है, शहद के अंदर आप पत्थर डाल रहे हैं तो आप देखोगे वो पत्थर जब अंदर की तरफ जाएगा तो शहद क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, यानी फ्रिक्शन वहां पर होता है, रगड़ पत्थर और उसकी सतह के बीच में। पानी के अगर अंदर हम पत्थर 2 डालेंगे तो पानी के अंदर पत्थर बहुत स्पीड से अंदर चला जाएगा और आसानी से डूब जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती है, यानी जो शहद है उसकी गाढ़ापन जो होता है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा सारी चीजें, अभी के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है हम इसको समझ लेते हैं। न्यूटन के मुताबिक ये जो है ज़ाब्ता बता देता हूँ मैं उसको आपको, फिर और वो भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। न्यूटन के मुताबिक हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इसका जो ज़ाब्ता हमारा बनता है कुछ ऐसे बनता है, एन यानी ईटा, एक्चुअली ईटा बराबर F/a/dv/dx। एफ यहाँ पर हमने जो जो टर्म्स यहाँ पर लिए हैं उसके बारे में हम बता देते हैं। एफ जो है यहाँ पर वो क्या है, फोर्स है। अब चलिए उसका एसआई यूनिट भी बोला है अपने को, ए रकबा हमने ले लिया है। तो देखिए फोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोर्स का यहाँ पर ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, इसका किस तरीके से करना है ये भी दिखा देता हूँ। ये है हमारा ज़ाब्ता। एफ का क्या होगा, न्यूटन होगा। चलिए यहाँ पर मैंने साइड में दिया हूँ, इसके अब ऐसा इकाई सबके एक एक करके आपको पता है, सबके रखिए इसके अंदर और उसको हल कीजिए। तो ये देखिए फॉर्मूला ये वाला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा हो। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का एसआई इकाई होती है न्यूटन, तो यहाँ न्यूटन लिखे। ए बोले तो रकबा, रकबे का जो होता है मीटर की कुव्वत 2 होता है, तो यहाँ लिखे dv/dx, v मतलब रफ्तार, वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ लिखे। और x यहाँ पर dx दिख रहा है, मतलब x दिख रहा है, हटाओ फासला, तो वो जो है उसका क्या होता है, मीटर होता है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिए। तो v का जो है ऊपर लिखा है यहाँ पर, और m जो है ये किसके लिए है, हटाओ के लिए है। कैंसिल करते हैं, किसको किसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे मीटर की कुव्वत 2 यहाँ m है, तो ये m से यहाँ का 1 मीटर की कुव्वत 2 कैंसिल होगा, ठीक है।
चलो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, ये वाले से ये वाला m कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, यहाँ से ये m तो चला गया, तो यहाँ से क्या बचा, सेकंड बचा, और इस सेकंड कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर आ गया अपॉन में इसके, और ये जो सेकंड है वो कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक मिनट चेक करते, वेट मैं फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ, बराबर है सारी चीज़ें। तो जैसे मैं बता रहा था आपको, ये जो है मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, सेकंड जो है अपॉन में आ जाएगा, तो सेकंड अपॉन में आएगा तो सबसे नीचे है तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, न्यूटन के पास में सेकंड चला गया और मीटर की कुव्वत दो अपनी जगह पर जैसे कि वैसे रहा, यानी इसका जो यूनिट बन गया है अपना एसआई इकाई, वो क्या बन गया है फिर, एसआई इकाई बन गया है, एसआई इकाई न्यूटन सेकेंड मीटर की कुव्वत दो। समझ में आया यहाँ तक के, ये था हमारा सवाल नंबर 3, छोटा सा था, 2 मार्क के लिए था, इसलिए हमें इतना ही लिखना है, इसके अंदर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में क्या बोला है समझते हैं इसको, और फिर उसको आगे हम बढ़ाते हैं। तो सवाल नंबर 4 के अंदर अपने को दिया है एन घुमाव वाले टोरॉइड, एन घुमाव वाले टोरॉइड के मस्तवी के उमूदन इसके मरकज से गुजरने वाले महवर की गर्द मकनातीसी अमाला यानी मैग्नेटिक इंडक्शन का ज़ाब्ता हासिल कीजिए। तो यहाँ पर ही क्या बोल रहा है सवाल नंबर 4 में, एन घुमाव वाले टोरॉइड के मस्तवी के अमूदन, यानी अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ टोरॉइड किसे कहते हैं, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। टोरॉइड क्या है, टोरॉइड जैसे शक्ल में आप देख रहे हैं ये दोनों भी टोरॉइड है। टोरॉइड और सोलेनॉइड में क्या फ़र्क है ये भी मैंने आपको बताया था जब ये चैप्टर हमने पढ़ा था। सोलेनॉइड जो है ये दिख रहा है आपको, ये जो शेप दिख रहा है ना, इसे कहते हैं सोलेनॉइड। इसी सोलेनॉइड को अगर आपने ऐसा फोल्ड कर दिया, इसी सोलेनॉइड को आपने ऐसे फोल्ड कर दिया तो टोरॉइड मिल जाएगा। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड में ये फ़र्क है कि सोलेनॉइड सीधा सीधा स्प्रिंग के जैसा है, जैसे हीटर होता है हमारा पानी गर्म करने वाला, उसी को अगर मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया तो वो अपना टोरॉइड बन गया। और ये जो है ना एक्चुअली ये कैसे बनता कैसे है, तो सोलेनॉइड कैसे बनाया था हमने उस दिन भी बताया था जब हमने ये चैप्टर को पढ़ा था। सोलेनॉइड मतलब जैसे एक रॉड है, रॉड के ऊपर आपने तार को लपेटना शुरू कर दिया इस तरीके से, तो तार को लपेट लपेट कर, जैसे इसके अंदर ये रॉड है उसके ऊपर ये तार लपटा हुआ है ऐसे, तो ये सोलेनॉइड है। उसी को अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैंने एक रिंग ले लिया, रिंग जो होती है अपनी रिंग, और उसके ऊपर तार को लपेट दिया पूरी चारों तरफ से, जैसे कि शक्ल में आप देख रहे हो ऊपर, ये देखो ये क्या है, ये एक टाइप की रिंग है, ये ब्लू कलर की दिख रही है ना, रिंग है ये। इस रिंग के ऊपर अपने तार को ऐसे 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 लपेट रखा है पूरा इसके ऊपर। यहाँ पर इसके ओरिजिनल एग्जांपल है, ये तो एक समझाने के लिए फिगर था, ये डेली लाइफ का अपना ये अंदर एक चक्के के ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, और इसके ऊपर ना ये मोटा सा तार जो है ऐसे पूरा लपेटा हुआ है, जिसका 2 टर्मिनल इधर से निकले हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। तो एन घुमाव बोलने, एन घुमाव मतलब उसके ऊपर जो हमने एन रोटेशन मतलब उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स जो लिए है, उसके ऊपर एन घुमाव जो लिए है उसके लिए बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है ना उसका अपने किताब में जो शक्ल दी गई है कुछ ऐसे दी गई है उसकी, ये जो है ये किताब में जो शक्ल दी गई है उसकी ऐसे दी गई है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखिए, जब करंट, और मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था सोलेनॉइड और टोरॉइड आपको बहुत डिटेल में समझाया था उस वक्त में। आज का जो लेक्चर है हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, इसलिए मैं मोटी मोटी बातें आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में हमने इसको चैप्टर जब शुरू किए थे, मतलब जब चैप्टर में पढ़ा है वहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने समझाया उसको। तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है आपको क्या हो रहा है कि ये जो है ना ऐसे समझ के चलो कि करंट के जो वायर है ये जो है ना अपना ये सोलेनॉइड है पूरा, सॉरी टोरॉइड है, इस टोरॉइड के ऊपर ये वायर लपटा हुआ है, तो वायर को जो है ना सामने से फरंट हिस्सा काट दिया गया। तो ये जो है ऐसा समझ लो इधर से ये वायर का हाफ हिस्सा ऊपर दिख रहा है, इधर का हिस्सा दिख रहा है, मतलब ये ऐसे पहले ऐसा हुआ होगा, इस तरीके से ऐसे आया, इधर से निकल कर ये वायर ऐसे आया, मैंने एक चाकू से पूरा सामने को उड़ा दिया इसका, तो मुझे ऐसा दिखेगा, पाइप इधर से दिख रहा है, इधर से दिख रहा है, इधर से दिख रहा है, क्योंकि सामने का तो हमने उड़ा दिए, और इधर से जाते हुए दिख रहा है, ये बाहर की तरफ है। इस सिंबल का मतलब बताया था बाहर की जानिब, और इसका मतलब है अंदर की जानिब। रेडियस आर्क्स का जो है रेडियस है, और ये जो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर एक लूप ले रहे हैं, एम्पीरियन लूप जिसको हम कहते हैं, एम्पियर का लूप। बैठो वहाँ पर, वहाँ पर बैठ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको बताया गया है, तो यहाँ से जो है इसमें से ऐसे करंट ऐसे आ रहा था इधर से, ये जो आपकी तरफ दिख रहा है ना, इसका होल्स का मतलब है कि आपकी तरफ आ रहा है, और इस छोटे छोटे क्रॉस जो दिख रहा है इसका मतलब है अंदर की जानिब है, और इसका रेडियस लिया गया है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस जवाब को किस तरीके से आपके एग्जाम में लिखना है। एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी दिया गया है इससे पहले भी आप लोगों को।
जवाब ऐसे बनाना है इसका, देखिए पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पर इसका जवाब बनाया हूँ, मतलब सभी का जवाब आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा वो, और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको किस तरीके से आप इसका जवाब बना सकते हो। दायरी शक्ल के सोलेनॉइड को टोरॉइड कहते हैं। जो दायरी शक्ल का सोलेनॉइड तो बताया सीधा सीधा जो था, उसको अगर घुमा दिया टोरॉइड बन गया। दायरी शक्ल के सोलेनॉइड को टोरॉइड कहते हैं। फर्ज कीजिए एक टोरॉइड जिसका निस्फ कुत्र कैपिटल आर और हल्कों की तादाद एन है। यानी हमने क्या किया यहाँ पर, एक टोरॉइड लिया जिसका जो निस्फ कुत्र है सर्कुलर शेप में है, दायरी शक्ल में है, तो उसका निस्फ कुत्र हमने आर लिया, और उसका जो हमने उसके ऊपर लपटा है तार को, तो वो किसके जो हल्के है रिंग बन रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, एन है, कैपिटल एन। इससे आई बर की रॉ गुजरने पर, अब जाहिर सी बात है उसमें से हमने जो तार हमने उसके ऊपर लपटा उसमें से करंट पास कर दिए। आई बर की रॉ गुजारने पर मरकज पर मकनातीसी मैदान का अमाला एम्पियर के कानून के मुताबिक, देखो कहां पर, ये जगह पर हमें क्या कहां पर मकनातीसी मैदान निकालना है, इस जगह पर, ये जगह पर, ठीक है। ये तो हमारा क्या है, पूरा टोरॉइड है और उसका ये निष्कुत्र हो गया। अब ये जो है हमें इस जगह पर क्या निकालना है, मकनातीसी मैदान निकालना है। तो वो अपने को पता है, ऑलरेडी हमने देखा है क्या होता है यहाँ पर, उसका जो जाब्ता है डायरेक्ट बना बनाया है अपने पास में, ये है एम्पियर के कानून के मुताबिक हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन वी बार डॉट डी एल बार बराबर म्यू जीरो आई। यानी मकनातीसी मैदान अगर आपको निकालना है तो इस जाब्ते से हम निकाल सकते हैं उसके स्पेशल केस में। इसलिए बोलूंगा आप लोगों को, वो जो मेरा चैप्टर है जो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हूँ उसको अच्छे से देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे तो अगर बेस पक्का है तो समझ में आ जाएगा, और बेस अगर कमज़ोर है तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला है एम्पियर के कानून के मुताबिक। इक्वेशन नंबर मसावत नंबर 1 दे दिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। टोरॉइड के हल्कों की तादाद n हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसी जाब्ते को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन v बार डॉट डी एल। देखो अभी यहाँ पर क्या है कि अपना ये जो था फॉर्मूला ऐसे था, ये है फॉर्मूला v बार डॉट डी एल बार। अब मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये जो वेक्टर फॉर्म में है ना, वेक्टर फॉर्म आपको पता है वेक्टर फॉर्म कैसे होती है, डॉट मतलब ये सॉरी यहाँ पर जो मैं आपको बताता हूँ, वेट फोकस कीजिएगा, खाली जगह जो दिख रही है ना यहाँ पर फोकस कीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट की तारीफ क्या होती है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी तारीफ जो होती है कुछ ऐसे रहती है। अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए बार और दूसरा वेक्टर है बी बार, तो उनका जो डेफिनेशन हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, हम उसको ऐसे लेते हैं, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। जब हम यही डेफिनेशन यहाँ पर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है ए का, और ये ए और बी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो ए और बी देख रहे हैं ना आप, ये ए बी क्या है, ए बार का जो कद्र है वो ए है, बी बार की कद्र जो है वो बी है। तो सिमिलरली इसी तरह हमने जो बी बार डॉट डी एल बार को ऐसे लिखा है, बी बार की कद्र को बी लिखा है, डी एल बार की कद्र को डी एल लिखा है। डी एल मतलब क्या है, वो जो हल्का है, हल्के की तादाद, ये वाला देखो सर्कल ऐसा है। अगर मैं इसको आपको बताऊँ, ये है हमारा टोरॉइड को मैंने सिर्फ ऐसी शक्ल में लिया हूँ समझाने के हिसाब से। तो यहाँ पर ये टोरॉइड है पूरा, और सेंटर यहाँ पर हमने ओ मान रख लेते हैं इसको। ये जो सेंटर है इसका, उसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ओ, ठीक है। इस सेंटर को यहाँ पर है हमारा ओ, तो यहाँ पर हमारा ओ है, इस ओ पर मकनातीसी मैदान निकालना है। तो हमने क्या किया, इस दायरे के ऊपर छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, यानी छोटा सा इसका एक हिस्सा ले लिया। ये पार्ट जो है उसकी लंबाई को हम मान लेके चलते हैं डीएल। अगर इसकी लंबाई को हमने डीएल मान लिया है तो वही डीएल हम यहाँ पर भी ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया हुआ आपको, बी डी एल कॉस थीटा हमने लिख दिया इसको ऐसे, बी डी एल कॉस थीटा, और म्यू जीरो एन आई। एन यहाँ पर क्यों आया है, एल जो टोरॉइड के ऊपर हल्के हैं उनकी तादाद एन है, इसलिए एन ले लिया है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखो जो अपना यहाँ पर जाविया है वो कितना बना है, थीटा की कीमत हम यहाँ पर 0 ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बोला हूँ ये लेक्चर को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जब मैंने सिखाया था इसको तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलता हूँ फास्ट, दूसरे क्वेश्चन भी लेने।
तो यहाँ पर हमने थीटा को 0 मान के चल रहे हैं, इसलिए कॉस थीटा की कीमत यानी कॉस 0 की कीमत 1 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये कॉस 1 क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा 1, इसलिए आपका यहाँ से बचेगा बी डी एल। तो शक्ल में कुछ ऐसे दिखेगा, ये कॉस 0, यहाँ पर हमने कीमत रख दी है थीटा की 0, कॉस 0 की कीमत 1 होती है, इसलिए ये बी डी एल बच जाएगा यहाँ से। और बी जो है यहाँ पर वो क्या है, मुस्तकिल है, मगनातीसी मैदान को बाहर निकाल दिया इस तरीके से। तो इंटीग्रेशन के अंदर से आपका यहाँ पर क्या है, डी एल बच गया है। 1 मिनट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जैसे सॉल्यूशन देख रहे थे यहाँ तक कि हमने देख लिया था, बी जो है मगनातीसी मैदान, ये जो बी है वो मुस्तकिल है, बाहर निकल जाएगा, कॉस 0 की कीमत तो 1 हो गई है, और इंटीग्रेशन में सिर्फ डीएल बच जाता है। तो यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा इंटीग्रेशन डीएल, और इधर ये जैसे कि वैसे मसावत नंबर इसको 2 दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हमारी जो है जो इंटीग्रेशन हम जब करते हैं, ये डीएल का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने आपको बोला हूँ कि ये जो है हमारा नुक्ता ए है, मान के चलते हैं ये दायरा है हमारा, इस दायरे पर, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे जैसे बताया गया है। अब मैं जैसे बोल रहा था आपको कि ये जो है हमारा पूरा सर्कल है, दायरा है, इस दायरे के ऊपर हमने क्या है, इस दायरे के यहाँ से ए से अगर मान लीजिए यहाँ से पूरा मैंने इसको ऐसे 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 ले लिया, यहाँ तक के जोड़ दिया, तो यहाँ से पूरे दायरे की लंबाई अगर एल है, तो उसका अगर मैं छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ तो वो कितना है, डीएल बन जा रहा है। छोटे से पार्ट को डीएल से जाहिर करते हैं। तो अब इसको अगर मैं आपको बोलूँ कि इस डीएल के ऊपर अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ, तो इंटीग्रेशन डीएल का करने पर क्या होता है कि अपने को पूरे की लंबाई मिलती है। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन डीएल किया, तो अब पूरे की लंबाई क्या है, देखो यहाँ से ये जो है हमारा क्या है, दायरा है। अब दायरा जो है, दायरा की लंबाई जो होती है एक्चुअली वो होता क्या है, दायरे की जो बाउंड्री होती है एक्चुअली उसे हम क्या कहते हैं, उर्दू में मोहित कहते हैं, दायरे का मोहित। और दायरे का मोहित का जाब्ता तो सभी को पता है, दायरे का मोहित जो होता है, मोहित दायरे का मोहित जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। अगर आर यहाँ पर क्या है, रेडियस है, निष्पुत्र है, तो देखो यहाँ से जो है हमारा ये दायरा, उसका जो दायरे का मोहित है वो क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया। तो हमने इंटीग्रेशन डीएल की कीमत क्या लिख दी है, 2 पाई आर मसावत नंबर 3 में रख दे दी इसको। मसावत नंबर 3 को हम मसावत नंबर 2 में रखेंगे। तो डीएल जो है इसकी कीमत, ये जो दिख रहा है आपको, ये डीएल को हम क्या करेंगे, डीएल की कीमत जो है यहाँ पर मसावत नंबर 2 ये जो दिख रहा है 3, 2 पाई आर यहाँ पर रख देंगे इस जगह पर। तो हमारी मसावत कुछ ऐसे दिखेगी, यहाँ पर हम रखें इसको बी 2 पाई आर और म्यू 0 एन आई। इसके बाद हम क्या करेंगे, बस अपने को बी की कीमत निकालना था, बी यहाँ रहने दो, इस 2 पाई आर को इसके बटे में भेज दो। तो ये कुछ ऐसे देखेगा, बी यहाँ रह गया, 2 पाई आर जो है वो इसके अपॉन में चला गया, तो कुछ ऐसे देखेगा म्यू 0 एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमारा लास्ट आंसर हो गया है। तो खत्म हो गया यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाविया म्यारे हरकत के बका के उसूल को बयान कीजिए और साबित कीजिए। यानी हमें यहाँ पर बोला है जाविया म्यारे हरकत, जो इसको कहते हैं इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, हमें ये देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का जो जाब्ता होता है वो कुछ ऐसे होता है, हम जानते हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, आर क्रॉस पी बार। ये जो है ना जाब्ता है, ये एल यहाँ पर क्या है, जाविया म्यारे हरकत है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये सारी चीजें हमने पढ़ रखे हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी देखे हैं, चैप्टर नंबर 4 में भी देखे हैं, 5 में, तो ये वहां पर भी आया है। और यहाँ पर अभी उसी से ये चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट है। तो चैप्टर नंबर 1 से हमने ये सारी चीजें ली है। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसका एल की कीमत को हमें साबित ये करना है इसमें कि एल जो है वो कैसा है, मुस्तकिल है। एल बार की जो कीमत आती है, यानी एल बार जो रहेगा वो कैसा है, कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, ये हमें प्रूफ करना है। इसी को कहते हैं जाविया म्यारे हरकत के बिका का उसूल। यानी उस जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा होता है, वो मुस्तकिल होता है अगर उसके ऊपर जो गर्दिशिया अमल कर रहा गर्दिशिया वो 0 अगर होता है। तो अगर अमल करने वाला गर्दिशिया अगर उस पर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम वहां पर कांस्टेंट यानी मुस्तकिल बन जाता है। कैसे होता है, चलिए समझते हैं इस चीज को। हम जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, आर बार क्रॉस बी बार पी बार। उसके बाद में जहां गर्दिशी महवर से मुकामी सिमतिया और खती म्यारी हरकत है, यानी आर बार जो है वो गर्दिशी महवर से आर बार फासला है
और पी बार क्या है, गति म्यारे हरकत है। यहाँ पर ये देना चाहिए था, यहाँ पर दिया नहीं है हमने। मैं कर देता हूँ इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड। चलो अभी ज़्यादा इतना मैं डीप नहीं करता हूँ उसको, यहाँ पर वैसे ही लिख देता हूँ। मुकामी सिमतिया जो है हम क्या ले रहे हैं, ये मुकामी सिमतिया है हमारे पास आर बार, और खती म्यारी हरकत पी बार है। ये कहाँ पर लेना है, इस जगह पर। समझाने के लिए बोला हूँ, इस जगह पर पी बार ले लेना, और ये और से पहले आर बार ले लेना, समझाने के लिए बोलो ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करने पर क्या होगा, देखो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव किस तरीके से होगा, डी एल बार अपॉन डी टी। डेरिवेटिव करना तो आता ही होगा सभी को, अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, एक स्टेप बढ़ाते थे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव करने पर, अब डेरिवेटिव करने पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी एल बार अपॉन डी टी बराबर डी बाई डी टी आर क्रॉस पी बार। हमने दोनों साइड पहले डेरिवेटिव कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। आपको प्रोडक्ट रूल पता होगा, डेरिवेटिव का ज़रब का असूल होता है। क्या होता है डेरिवेटिव का ज़रब का असूल, ये है फर्स्ट फंक्शन जो है इसका, यानी पहला जो है इसमें u और v को दो फंक्शन माने जाते हैं, तफाउल माने जाते हैं, r और p दोनों भी t के तफाउल है टाइम के। तो यहाँ पर जो है पहले वाले तफाउल को यानी फर्स्ट फंक्शन को जैसे कि वैसे रहने दिया गया है, दूसरे वाले को डेरिवेटिव कर दिया गया है p को। तो यहाँ पर जिसको डेरिवेटिव किया हूँ उसको रेड कलर से बताया हूँ मैंने। तो यहाँ पर r को जैसे कि वैसे रखा हूँ, p का डेरिवेटिव कर दिया हूँ, फिर उसी तरह क्या किया हूँ, जो r है उसका डेरिवेटिव करना है, और p बार को अपनी जगह जैसे कि वैसे रहने देना है। क्यों, क्रॉस प्रोडक्ट है ना ये, तो क्रॉस के अंदर जो है ना ऑर्डर नहीं चेंज करना कभी, जैसा है वैसे ही रहने देना उसको। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, आर अपनी जगह जैसे कि वैसे, डी पी बाई डी टी जो है ये न्यूटन का दूसरा कानून होता है। टी किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा, एफ बार बराबर होता है डी पी बाई डी टी। उसी तरह डी आर बाई डी टी, ये तो रफ्तार की तारीफ है, तो वी बार बराबर डी आर बाई डी टी अपनी जगह पर, और पी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एम वी। नीचे दिया हूँ मैंने ये सारी चीज़ें। हमने क्या किया है, जो जो जहाँ पर जिसकी कीमत लिखी है उसको इस तरीके से बता दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर कीमतें तो रख दी है हमने, आर क्रॉस एफ अपनी जगह पर जैसे कि वैसे, वी जो है देखो यहाँ एम जो है ना ये मुस्तकिल है। तो यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे बता रहा था एम जो है मुस्तकिल है, बाहर निकल जाएगा। तो एम यहाँ पर आ गया, वी और वी को यहाँ पर साथ में लिख दिए, वी बार क्रॉस वी बार। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, आर बार क्रॉस एफ बार की कीमत होती है टॉर्क बार। ये भी जो है ना, ये पहला चैप्टर से ही सब कुछ आ रहा है, जितना भी सब कुछ पढ़ रहे हैं ना पहले चैप्टर का ही पार्ट है। तो इसलिए पहले चैप्टर का वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ एम जैसे कि वैसे, ये वी क्रॉस वी बार की कीमत हो जाती है 0 बार। ये कैसे हुआ, तो दो सिमती विकदारों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, टॉर्क बार प्लस एम 0 बार। अब एम इंटू 0 बार क्या हो जाएगा, आपका 0 बार वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो है आपका ये 0 बार हो गया है। अब जो 0 है वो हट जाएगा वहाँ से, यानी ये जो हो गया हमारा, ये 0 हो गया। अब ये जो 0 आया है इसको हटा दो, ये हो गया, हट गया यहाँ से, तो टॉर्क बार बचा। तो डी एल बाई डी टी की कीमत जो आ गई हमारे पास में, डी एल बाई डी टी कीमत कितनी आ गई है, टॉर्क बार आ गई है, और ये मसावत नंबर हमारा 1 बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, मसावत नंबर 1 बन गया। अब इसके बाद हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि अगर गर्दिशिया 0 होता है, अगर गर्दिशिया टॉर्क बार 0 होता है तो जावियाई मेरे हरकत क्या हो जाएगा, मुस्तकिल होगा। ये हमने बोला था, और ये प्रूफ करना है अपने को। अब देखो यहाँ पर हम गर्दिशिया को 0 मानकर चल रहे हैं, टॉर्क को हमने 0 ले लिया। अगर टॉर्क को अगर हमने 0 ले लिया तो यहाँ पर मसावत नंबर 1 में देखिए क्या है, डी एल बार बाई डी टी की कीमत, तो जैसे यहाँ पर अगर हम ये टॉर्क की कीमत इस जगह पर 0 रख देंगे तो डी एल बार बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो मसावत नंबर 1 से डी एल बाई डी टी की कीमत क्या है, टॉर्क है। तो मसावत नंबर 1 में हम टॉर्क के जगह पर ये टॉर्क की कीमत 0 रख रहे हैं। कहाँ पर रख रहे हैं, इस जगह पर। जैसे हम इस जगह पर 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी एल बाई डी टी बराबर 0।
अब dl बाय dt बराबर जीरो कब होता है, ये डेरिवेटिव का रूल है कि डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन की जीरो होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं dl बाय dt जो है कांस्टेंट फंक्शन की डेरिवेटिव, यानी के अगर मुस्तकिल है और उसका डेरिवेटिव कर दिया जाए तो क्या होता है, डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो dl बाय dx की कीमत यहाँ पर, यानी डेरिवेटिव के की हमने जो जीरो लिखा, यहाँ पर भी ऐसे कुछ दिख रहा है, डेरिवेटिव dl बाय dt की कीमत जीरो आ गई। ऐसा कब होता है, कांस्टेंट के लिए। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि l जरूर कांस्टेंट होगा, इसीलिए उसका डेरिवेटिव जीरो हुआ है। तो कांस्टेंट यहाँ पर हमें ये बता रहा है, यानी l जो है कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव आया है। तो हमने इससे ये प्रूफ किया कि अगर टॉर्क यानी गर्दिशिया जीरो होता है तो ज़ाविया म्यार हरकत जो है वो मुस्तकिल हो जाएगा, और यही तवानी ज़ाविया म्यार हरकत के कानून का, यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये उसूल है। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक कि ये सारे क्वेश्चंस देखे हैं। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि अभी हम इसको यहाँ अभी नहीं देखेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।